ड्रैगन मोडामा का एपिसोड 3 आ चुका है। और तुम्हें याद होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर क्या हुआ था। पिछले एपिसोड के अंदर गोकू और सारी गैंग बच्चे बन गए थे और फिर आखिर में ग्लोरियो आया था जो कि इनको बताने आया था किंग गोमा के बारे में। और फिर गोकू सुप्रीम का है और ग्लोरियो चले जाते हैं डीमन रियल्म के लिए और यहीं से एपिसोड 3 कंटिन्यू होगा। हम लोग देखते हैं ग्लोरियो, गोकू और शिन अर्थ से बहुत दूर आ जाते हैं शिप के अंदर। सुप्रीम का बताता है कि डीमन रियल्म के प्लेन्स बिल्कुल अलग फंक्शन करते हैं क्योंकि वो चलते हैं मैजिक पावर पे, ना ही किसी फ्यूल पर बल्कि मैजिक की पावर से वो चलते हैं, इसलिए वो बहुत ही तेज होते हैं। फिर सुप्रीम का पूछता है ग्लोरियो से कि वो राप समा के पास जा रहे हैं और ग्लोरियो बताता है हाँ, लेकिन लगता है कि गोकू राप समा के बारे में कुछ भी नहीं पता। और सुप्रीम का बताता है कि वो एक ट्रांजिट पॉइंट है डीमन रियल्म और मॉर्टल रियल्म के बीच में। अगर किसी को भी डीमन रियल्म के अंदर जाना होगा तो उसको राप समा के पास पहले जाना होगा और लगता है कि सबसे करीब राप समा है प्लेनेट बाटाबी के करीब। फिर सुप्रीम का गोकू से पूछता है कि उसको कहा गया था कि गोकू लेकर आए ना, और ग्लोरियो बताता है कि वो सही है और थर्ड डीमन वर्ल्ड के डीमन किंग ने उसको बुलाया ये ताकि किंग गोमा को डिफीट किया जाए। गोकू समझ नहीं आ रहा होता है कि ये किसकी बात कर रहे होते हैं और ग्लोरियो बताता है कि वो बहुत ही छोटा है लेकिन तब भी उसके पास बहुत ही खतरनाक मैजिक पावर है, लेकिन क्योंकि गोकू ने माजिन बू को हरा दिया था तो किंग गोमा को भी हरा लेगा। और फिर गोकू बोलता है कि वो जल्दी जाएंगे और डेंडे को वापस लाकर सब कुछ सही कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम गाय को कुछ सही नहीं लग रहा और वो पहुंच जाते हैं प्लेनेट बाटाबी जो कि बिल्कुल एक वाफल जैसा लग रहा है। और फिर सुप्रीम का कबीटो को भी लोकेशन दे देता है उसकी मदद करने के लिए ताकि वो भी वहाँ पर आ जाए। सुप्रीम का वो कर लेता है और वो जाने लगते हैं और फिर उनको मिलता है राप समा जो कि ये बड़ी वाली फिश थी। गोकू देखकर इसको हैरान हो जाता है और उसको जायंट गोल्ड फिश बोल रहा होता है वो उसको गोल्ड फिश बोल रहा होता है बार बार और उसको गुस्सा दिला रहा होता है बहुत ज्यादा। सुप्रीम का इसको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि अगर राप समा को गुस्सा आ गया तो वो गोकू को अंदर नहीं जाने देगा। सुप्रीम का बताता है कि राप समा बहुत ही सेंसिटिव है और अगर गोकू ने उसको गोल्ड फिश बोला तो उसको अंदर नहीं जाने देगा। और फिर गोकू पूछते हैं क्या वो पॉपेट गोल्ड फिश है, उसको और भी गुस्सा आ जाता है और तभी सुप्रीम का गोकू पीछे लेके चला जाता है और उसका मुंह ही बंद कर देता है। वो उनसे पूछता है कि वो कौन है और ग्लोरियो अपना नाम बताता है, लेकिन जब राप समा सुप्रीम का और गोकू को पूछता है तो ग्लोरियो बताता है कि वो भी डीमन रियल्म से हैं और राप समा पूछता है कि उनके कान देखना चाहता है क्योंकि तुम्हें याद होगा कि जो भी डीमन रियल्म से होते हैं उनके पॉइंटी कान होते हैं। सुप्रीम का तो कान पॉइंटी हैं, लेकिन गो का क्या होगा। लेकिन सुप्रीम का मैजिक इस्तेमाल करता है और गो के कानों को पॉइंटी बना देता है और यहाँ पर हम लोग गॉब्लिन गो को देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन फिर उसको अंदर जाने देता है। सुप्रीम का पता नहीं था कि पिन नंबर की जरूरत होती है और ग्लोरियो बताता है कि डीमन रियल्म के अंदर जाने से पहले किसी को एप्लीकेशन लिखनी होगी और उसके बाद इनको पिन रिसीव होगा और तभी वो जा सकते हैं डीमन रियल्म के अंदर। और फिर ग्लोरियो कोड बताता है और वो जाते हैं अंदर, वो लोग अंदर जाते हैं और तभी सुप्रीम को याद आता है कि उसको कबीटो को पिन नंबर बताना होगा वरना वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन वो बता पाता उससे पहले शिप अंदर चली जाती है और वो कबीटो को नहीं बता पाता। फिर अंदर जाते ही उनकी शिप घूमने लग जाती है बहुत ही ज्यादा और गो की हालत खराब हो जाती है अंदर। और फिर वो चले जाते हैं दूसरी डायमेंशन के अंदर जहाँ पर सब कुछ व्हाइट है और वहाँ पर एक और गोल्ड फिश होती है और लगता है कि गो की हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन तभी उसको बहुत ही मजा आया। गो को पूछता है क्या वो डीमन रियल्म पहुंच गए हैं, लेकिन ग्लोरियो बताता है कि ये सिर्फ एक रिले पॉइंट है। डीमन रियल्म डिवाइड है 3 वर्ल्ड्स के अंदर। सबसे पहले हैच के अंदर वही एंटर कर सकते हैं जो कि फर्स्ट डीमन रियल्म के अंदर मेंबर्स होते हैं, लेकिन गोकू की गैंग तीसरे हैच से जाएगी। लेकिन सुप्रीम का पूछता है कि ये तो बहुत ही दूर है किंग गोमा के पैलेस से जो कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के अंदर होगा और ग्लोरियो बताता है कि उसने थर्ड डीमन वर्ल्ड के डीमन किंग से इजाजत ले ली है। और तभी एक गोल्ड फिश आती है और उनको बताती है कि कहाँ से जाना है और तभी वो चले जाते हैं उस येलो वाले हैच के अंदर और फिर से शिप घूमने लग जाती है और गोकू की हालत फिर से खराब होने लग जाती है। लेकिन तभी वो निकलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं डीमन रियल्म के अंदर जो कि बिल्कुल पिंक होता है और गो को ये देखकर यकीन नहीं होता कि कैसी जगह है और सुप्रीम का कोई भी ये देखकर यकीन नहीं होता है, लगता है उसको उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। तभी हम लोग को एक बहुत बड़ा शील्ड दिखती है जो कि किसी दरवाजे को रोक रही है। तभी सुप्रीम का बताता है कि वो है डीमन रियल्म टनल। वो एक होल पाथ था जहाँ से ट्रैवल किया जा सकता था डीमन वर्ल्ड्स के अंदर और अगर उसके अंदर जाएंगे तो सेकंड डीमन वर्ल्ड आएगा और उसके अंदर और जाएंगे तो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड आ जाएगा। बहुत टाइम पहले फ्रीली सब लोग यहाँ से आ जा सकते थे, लेकिन बाद में अगर किसी ने यहाँ पर शील्ड ऑफ लाइट लगा दी ताकि यहाँ से आना जाना ना हो सके, जिसका मतलब वो ये होल इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको मदद चाहिए होगी रैप समा की डीमन वर्ल्ड्स के अंदर ट्रैवल करने के लिए। लेकिन रैप समा को फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकंड डीमन वर्ल्ड के कुछ ही सेलेक्ट मेंबर्स। तभी सुप्रीम का पूछता है कि ग्लोरियो इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि देखकर तो लगता है कि ग्लोरियो थर्ड डीमन वर्ल्ड से है, लेकिन ग्लोरियो बताता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के अंदर काम करता है और सुप्रीम का पूछता है कि वो कैसा काम करता है, लेकिन ग्लोरियो कुछ बताता नहीं है। वो बस बोलता है दिस एंड दैट
इसका क्या मतलब होगा मुझे नहीं पता। तभी गोकू को कुछ नोटिस होता है डबूरा की एक मूर्ति जो कि बहुत ही बड़ी होती है, और ग्लोरियो बताता भी है कि वो पिछला किंग डबूरा है। तभी गोकू पूछता है कि आसमान थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और सुप्रीम गाय बताता है कि ये अर्थ के आसमान से बिल्कुल अलग है और यहाँ पर थोड़ा अजीब लगेगा। तभी गोकू बोलता है कि उसको लगा था कि डीमन बहुत ही डरावना होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। लेकिन सुप्रीम गाय बताता है कि देखकर तो ऐसा लगता है, लेकिन इसकी पूरी इकोलॉजी बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर गोकू को ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे जो कि उसने पहले कभी नहीं देखे, और डीमन वर्ल्ड के अंदर लैंड्स फ्लोट कर रही होती हैं और उड़ रही होती हैं। और तभी गोकू बोलता है ग्लोरियो को कि वो नीचे रोक दे क्योंकि उसको थोड़ी हवा खानी है, और तभी ग्लोरियो अपने प्लेन को लैंड कर देता है। गोकू फिर बाहर निकलता है और फिर देखने लग जाता है कि यही डीमन वर्ल्ड है, और फिर गोकू सांस लेने की कोशिश करता है और बोलता है कि यहाँ पर बड़ी बदबू है। और तभी गोकू पंचेस मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही स्लो कर रहा होता है, और गोकू बोलता है कि सारी की सारी हवा, कि यहाँ पे सारी की सारी हवा हिलने में मुश्किल कर रही है। और ग्लोरियो बताता है कि ये जगह गैस से भरी हुई है और यहाँ पर हवा बहुत भारी है, लेकिन वो बताता है कि ये हार्मलेस है और यहाँ पर उससे कोई भी खतरा नहीं है। और फिर सुप्रीम गाय बोलता है कि वो पहली बार थर्ड डीमन वर्ल्ड के अंदर आया है, और फिर ग्लोरियो से पूछते हैं क्या वो ग्लाइंड है, और ग्लाइंड पता नहीं कोई डीमन रेस होगी या फिर कुछ ऐसा ही। और सुप्रीम गाय बोलता भी है कि हाँ वो एक ग्लाइंड है। और फिर ग्लोरियो बोलता है अगर उसको सही से याद है तो बहुत सारे ग्लाइंड सेकंड डीमन वर्ल्ड के अंदर रहते थे, और इसलिए शिन और उसकी पूरी काइंड को कोई वजह होगी नहीं कि वो थर्ड डीमन वर्ल्ड के अंदर आए। और तभी गोकू एक रैबिट को फॉलो करने लग जाता है और एक खड्डे में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी ग्लोरियो उसको रोकता है और बोलता है अगर वो गिर गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी लोग देखते हैं कि कुछ गुंडे गोकू को देख रहे होते हैं, और गोकू उनको नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि कोई खतरा है। तभी वो अपने एरोस गोकू को मारने वाले होते हैं और गोकू उनको आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू देखता है कि वो बहुत ही स्लो है, और ग्लोरियो बताता है कि गैस की वजह से उनके एरोस भी स्लो हो चुके हैं। गोकू उनको डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी ग्लोरियो आगे जाता है और सीधा अपनी गन निकालकर उनको मारने लग जाता है और एक सेकंड में उनको भगा देता है। ग्लोरियो बोलता है कि वो बस कुछ गुंडे हैं, और तभी वो लोग अपनी शिप के अंदर वापस चले जाते हैं। सुप्रीम गाय पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और ग्लोरियो बताता है कि वो होटल में रहने वाले हैं और वो कल देखने जाएंगे किंग कादान को, जिसका मतलब वही किंग जिसे सीक्रेटली भेजा है ग्लोरियो को। सुप्रीम गाय बोलता है कि उनकी प्लेन इतना स्लो क्यों है, लेकिन ग्लोरियो बताता है कि अगर वो ज्यादा तेज जाएंगे तो एयर की वजह से उनकी पूरी मशीन टूट सकती है। और तभी गोकू नोटिस करता है कि एक बहुत ही बड़ा अजीब सा वॉल्केनो हवा में उड़ रहा है, और सुप्रीम का भी ये नोटिस करता है। और ग्लोरियो बताता है कि वही वॉल्केनो है जो कि गैस निकाल रहा है, जो कि सारी हवा को भारी बना रहे हैं। गोकू बोलता है कि ऐसी जगह पर अगर किसी ने पाद भी दिया तो पता नहीं चलेगा। ग्लोरियो बोलता है कि जितनी ज्यादा गैस होगी उतनी ज्यादा हवा भारी हो जाएगी, इसीलिए वॉल्केनो के पास जाना बहुत ही मुश्किल है। और तभी बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसको देखकर गोकू और सुप्रीम गाय दोनों डर जाते हैं। और तभी ग्लोरियो नोटिस करता है कि कुछ ज्यादा स्मेल हो चुकी है, और गोकू की शक्ल देख कर समझ जाओ उसने पाद दिया यहाँ पर। और वो माफी मांगने लग जाता है। तभी ग्लोरियो लैंड करता है और वो लोग आ जाते हैं एक टाउन के अंदर, जहाँ पर सब लोग गोकू देख रहे होते हैं उसकी गोल्ड कारों की वजह से। वो एक होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर 2 कमरे रेंट करते हैं। पहले तो वहाँ का ओनर बड़े महंगे में पैसे दे रहा था, लेकिन तभी ग्लोरियो अपनी गन उसको दिखाता है और वो डर कर उसको 5000 में दे देता है। गोकू बोलता है कि उसको भूख लगी है और उसको कुछ खाना है, और तभी वो ओनर बताता है कि सामने ही एक बार है जहाँ पर हैमबर्गर मिलते हैं, और गोकू वहाँ पर हैमबर्गर मंगवाता है। शॉप के अंदर सब लोग देख रहे होते हैं गोकू और कैसे उसके कान गोल हैं, और तभी गोकू हैमबर्गर्स को खाने लग जाता है और पूछता है कि वो किस मीट से बने हैं, लेकिन ग्लोरियो बोलता है कि ये ना जानने में ही उसकी भलाई है। तभी एक नमकीन जैसा डीमन आता है और गोकू से पूछता है कि वो डीमन नेम से है या नहीं, क्योंकि उसके कान गोल है। तभी एक भेड़िया आता है और ग्लोरियो कुछ बोलने लग जाता है, और जब ये दोनों आते हैं तो सभी के सभी वहां पर आ जाते हैं और गोकू को खाने भी नहीं देते। तभी ग्लोरियो उसमें मैकिन जैसे डीमन को के ऊपर पानी फेंक देता है और उसकी बुरी हालत करके उसको मार देता है, और उस भेड़िए की भी। तभी उनमें से एक गोकू को अटैक करता है, लेकिन गोकू उसको आसानी से रोक देता है और उसको पीट देता है किसी सेकंड के अंदर। गोकू थोड़ी एक्सरसाइज करता है और तभी वो एक एक करके सबको पीटने लग जाता है। कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और गोकू तो गोकू है, हमें पता है इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो लोग। गोकू वहां पर सबको पीट देता है और खुशी में अपने बर्गर खा रहा होता है। तभी गोकू और सुप्रीम गाय सो रहे होते हैं बिल्कुल आराम से, जिसके बाद सुबह हो जाती है और ग्लोरियो उनके दरवाजे पर आ जाता है। वो लोग बाहर जाते हैं, लेकिन वो कुछ नोटिस करते हैं कि उनकी शिप गायब हो चुकी है, और जो गुंडे थे उन लोगों ने उनकी शिप को चुरा दिया है। और ये देखकर गोकू भी बहुत शौक हो जाता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, और वो है हमें सुप्रीम गाय के बारे में और कुछ पता चला है कि वो एक ग्लाइंड है, और ग्लाइंड रहते थे सेकंड डीमन वर्ल्ड के अंदर। अब क्या सुप्रीम गाय एक डीमन है
ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा ही है। कैसे मतलब सारे सुप्रीम का डीमंस हैं, ये तो हमें नहीं पता और हमें आगे चलकर जरूर पता चलेगा। तो नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। इसे लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना और मैं तो तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।